हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। गैब्रियल इंडिया आज के सेशन में ठीक ठाक 4% जो है टूटा है एंड इट हैज आल्सो क्लोज बिलो द 20 मूविंग एवरेज, जो इसका डेली 20 मूविंग एवरेज है। और ये क्लोजिंग जो है अच्छा नहीं है, बिकॉज ये क्लोजिंग इसने ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद दिया है। लास्ट क्लोजिंग जो इसने दिया था वो जून के महीने में दिया था, और फिर जो रैली स्टार्ट हुआ 370 380 से, यू कैन सी दैट इट हैज ट्रेडेड वेल अबव द 20 मूविंग एवरेज। अब उसके नीचे भी इसने क्लोजिंग दे दिया है। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आगे इस वीडियो में करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि 500 के ऊपर रेजिस्टेंस अब बन चुका है गैब्रियल के अंदर में, बिकॉज डेली चार्ट्स पे अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे तो आप देखोगे कि 500 को इसने बार बार रिजेक्ट किया है। 500 के ऊपर जाता है, लेकिन 500 के ऊपर में क्लोजिंग एक बार भी नहीं दी है। शायद एक आध बार क्लोजिंग इसने दी है 500 के ऊपर, जस्ट एक दिन जुलाई के अंदर ही। बट बाकी हर बारी इसने 500 के ऊपर का डे हाई लगाने के बाद में 500 के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। और अब जो इसने आज क्लोजिंग दिया है, इसने पिछले 7-8 दिन के लोज जो है यहाँ तोड़ दिए हैं। एक चीज तो साफ है यहाँ पे कि गैब्रियल के अंदर 500 के ऊपर में है रेजिस्टेंस। अब जब हम इसका लंबा चार्ट खोलते हैं तो एक बात साफ है, गैब्रियल में मैं गैब्रियल को बहुत टाइम से कवर कर रहा हूँ अपने चैनल पे, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इट इज़ अ वेरी इजी टू ट्रेड स्टॉक, क्योंकि ये चार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो जो भी चार्ट्स आपको इंडिकेट करते हैं, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो उसको ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये गिरना शुरू हुआ था पिछली बार अपने एक रैली के बाद में 440 रुपये से नीचे की तरफ में 300 रुपये तक गया था, तब मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बहुत बार ये बात कही थी कि गैब्रियल में रैली ओवर नहीं है। उसके पीछे इतना ज़्यादा गिरावट के बाद भी रैली ओवर ना बोलने का रीज़न ये था क्योंकि गैब्रियल के अंदर में जो सपोर्ट था वो 300 रुपये से पहले था ही नहीं उस टाइम पे भी। तो मेरा सिमिलर व्यू इस टाइम पे भी है कि इस टाइम पे भी जो सपोर्ट है गैब्रियल में वो 335 से पहले नहीं है। अब आप सोचोगे कि 470 के ऊपर में स्टॉक चल रहा है तो 335 में सपोर्ट कैसे हो सकता है। यही प्रॉब्लम होती है इन स्टॉक्स के अंदर में जो एक तरफा रैली दिखाते हैं। जो स्टॉक्स धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं ना, थोड़ी करेक्शन दिखाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, उनके अंदर में ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन गैब्रियल के अंदर में ये इशू है कि ये एक एक हफ्ते में 30-30% बढ़ने वाला स्टॉक है, 15-15% बढ़ने वाला स्टॉक है। सो दैट्स वाई ओरिजिनल सपोर्ट इज वेरी वेरी लो इन गैब्रियल। तो वहां तक तो रुकना भी लॉजिकल नहीं है अगर आपने कहीं पे भी बाइंग करी हुई है गैब्रियल के अंदर में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके अंदर में अगर आप लंबे समय के लिए बने हुए हो, यू शुड फॉलो द 20 मूविंग एवरेज इन ओवर हेयर एज वेल, द वीकली 20 मूविंग एवरेज, जो भी 390-400 के करीब चल रही है। उसके नीचे अगर कभी गैब्रियल क्लोज होता है तभी आपको इसमें से निकलना चाहिए, वरना फिलहाल के लिए एक बात साफ है कि 500 के ऊपर तो रेजिस्टेंस है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में 300, 350, 335 से पहले कोई भी सपोर्ट इसके अंदर में नहीं है। तो जिन लोगों को प्रॉफिट है उनके लिए नीचे का जो है रास्ता खुला हुआ है, ज़्यादा ऊपर की तरफ तो रास्ता बंद ही है, नीचे की तरफ रास्ता ज़्यादा खुला हुआ है। तो यहाँ पे पर्सनल अपने एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बात करेंगे अगर वैल्यूएशंस की, तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस महंगी है, और ये आपको बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट्स बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं। बजट भी आने वाला 2 दिन के अंदर में, और ये बजट जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मेजर्स, इन टर्म्स ऑफ न्यू रूल्स, बिकॉज अभी सरकार का पहला साल ही है। तो गवर्नमेंट टेंड्स टू मेक सम हार्ड डिसीजंस इन द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, बिकॉज उनको इलेक्शन का इतना डर नहीं होता। सो यहाँ पे अगर करेक्शन आती है तो उन स्टॉक्स के अंदर में पक्का आएगी जो महंगे वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। हो सकता है निफ्टी के अंदर में इतनी करेक्शन ना आए, लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स है या स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसके अंदर में अगर मिड कैप इंडेक्स 1% भी टूटता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है वो 5-10% टूट सकते हैं, जो हमारे को आज भी देखने को मिला है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली इन द स्टॉक्स विच आर हाईली वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। गैब्रियल इज ऑन अ पी वैल्यूएशन ऑफ 36 राइट नाउ, और इसका जो जब से ये मार्केट पे लिस्ट हुआ है तब से इसका जो मैक्सिमम पी रहता है वो 20 का रहता है। तो वहां से ठीक ठाक महंगा है। सो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना स्टॉप लॉस तय करके उस हिसाब से चलें, और इसके अंदर में फिलहाल नई पोजीशंस जो है नहीं बनानी चाहिए। जो लोग गैब्रियल को ट्रैक कर रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, नाउ इज नॉट द टाइम। फिलहाल तो ये नीचे जाने के लिए रेडी है, और ऊपर 500 रुपए के ऊपर निकलना फिलहाल इसके लिए मुश्किल रहेगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गैब्रियल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और वैल्यूएशंस जो है वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।